गाड़ी लगभग एक आदमी को टक्कर मारने ही वाली थी। उसी समय एक महिला ने उसे धक्का देकर बचा लिया, लेकिन इस कोशिश में उसकी अपनी जान चली गई। उस आदमी ने उसे वापस जीवित करने के लिए एक निषिद्ध मंत्र का इस्तेमाल किया। आखिरकार वह उसे बचाने में सफल हो गया, लेकिन इसके तुरंत बाद वह खुद बेहोश हो गया। अगले 5 वर्षों तक उसका मन बंद सा हो गया और वह मंदबुद्धि बनकर रह गया। एक ताओवादी पुजारी ने तुरंत पहचान लिया कि उस आदमी के पास असाधारण भाग्य है। उसने एक करोड़पति को सलाह दी कि अपनी बेटी की शादी इस आदमी से कर दे। ऐसा करने से उनके परिवार का कारोबार हमेशा फलता फूलता रहेगा। इसके बाद उस आदमी की शादी करोड़पति की बेटी से हो गई, लेकिन सभी लोग उसे नीची नजर से देखते थे और सोचते थे कि वह उस लड़की के लायक नहीं है। यहाँ तक कि अमीर महिला का छोटा भाई भी उसे हर दिन परेशान करता था। सिर्फ उसकी पत्नी ही उसे एक सामान्य इंसान की तरह मानती थी। अगले कुछ वर्षों में उस करोड़पति परिवार की किस्मत सचमुच चमक उठी, लेकिन लालची करोड़पति अब अपनी बेटी का तलाक करवाना चाहता था। वे उसकी शादी एक दूसरे बड़े खानदान के वारिस से करवाकर अपनी ताकत और बढ़ाना चाहते थे। उस दिन पत्नी बहुत सुंदर कपड़े पहनकर आई। उसने आदमी से कहा कि वह रात में उसे कुछ पैसे दे देगी और कहा कि उन पैसों को संभाल कर रखना, क्योंकि अब वे पति पत्नी नहीं रहेंगे। तभी आदमी ने अपनी जेब से $100 का नोट निकाला। उसने मासूमियत से कहा कि उसके पास पैसे हैं और वह उसके लिए मिठाई खरीद सकता है। उसकी भोली सूरत देखकर पत्नी का दिल भर आया, लेकिन फिर भी वह अपने माता पिता की बात मानने को मजबूर थी। कुछ देर बाद वह कार से उतरी और एक होटल के अंदर चली गई। वह अपने तयशुदा मंगेतर से मिलने जा रही थी। वह आदमी भी एक बड़े परिवार का वारिस था। उसने कार में सो रहे आदमी को देखा और उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बेवकूफ कहा। फिर वह वहां से जाने लगा। अचानक आदमी के गले में पहना हुआ लॉकेट तेज रोशनी से चमकने लगा। एक सुनहरा ड्रैगन उसके ऊपर आसमान में मंडराने लगा। उसी पल उसकी सारी याददाश्त और अलौकिक शक्तियां वापस लौट आईं। उसे याद आया कि इन वर्षों में उसकी पत्नी ने कितने प्यार से उसका ख्याल रखा था। उसने अपने कपड़े ठीक किए, कार से बाहर निकला और उस वारिस को आवाज दी। वारिस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आदमी अब पूरी तरह सामान्य हो चुका है। वह लगातार उसका मजाक उड़ाता रहा कि जल्द ही उसके पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन आदमी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानबूझकर मूर्ख बनने का नाटक करता रहा ताकि वारिस का असली चेहरा सबके सामने आ जाए। जैसे ही समारोह शुरू हुआ, महिला के माता पिता ने तुरंत तलाक के कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा, लेकिन महिला अब भी उस आदमी को छोड़ नहीं पा रही थी। तभी वारिस ने एक हीरे का हार निकालकर उसे दिया। उसकी मां ने तुरंत उसे वह उपहार स्वीकार करने के लिए कहा। अचानक आदमी ने वह हार पकड़ लिया और उससे खेलने लगा। वहां मौजूद सभी लोग उसके बदतमीज व्यवहार की आलोचना करने लगे। अगले ही पल उसने तलाक के कागज फाड़ दिए। ये देखकर वारिस गुस्से में आ गया और उसे घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने का आदेश दिया। तभी आदमी ने एक मंत्र चलाया और वारिस को मजबूर कर दिया कि वह खुद उसके सामने घुटनों पर बैठ जाए। पार्ट 2 के लिए लाइक सब्सक्राइब